दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है और इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रियल टाइम डेटा आपको दिखाएगा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी का जो ये मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर पूरे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे कितनी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की सारी पूरा डेटा यहाँ पर आ रहे हैं। पैरामीटर्स यहाँ पर बताता है ये रोहिणी सेक्टर 16 में बना हुआ जो सरकार का जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो डेटा है, रियल टाइम डेटा। आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉनिटरिंग स्टेशन जो बना हुआ है। इस वक्त आप देखिए ये आंकड़ा सामने आ गया 459, 459 PM 2.5 है, PM 10 जो है 582 है। दिल्ली का ये आंकड़ा आपने देखा। इस वक्त आपको हम बता दें, वहीं जब आप इसको किसी ऐप पे देखते हैं रियल टाइम डेटा, इस वक्त मेरे सामने मोबाइल ऐप मैंने एक डाला है IQ एयर, इसमें रोहिणी का आप देख रहे हैं 766 दिखा रहा है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति। और यहाँ पर आर्ली फोरकास्ट है, यानी कि हर घंटे ये कितना रहेगा, तो 766 रोहिणी का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता जो है दिखा रहा है। जबकि हमने यहाँ पर देखा 459, 459 जो है डीपीसीसी का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है। अब आसपास का इलाका भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर PM 2.5 जो छोटे कण होते हैं, PM 10 जो कि धूल के बड़े कण होते हैं। आप नज़दीक आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन राकेश महाले आपको दिखाएंगे कि ठीक मॉनिटरिंग स्टेशन के नीचे के जो पेड़ पौधे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, आप पास आएंगे, इन पत्तों पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो कितनी मिट्टी है ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये देखिए आप कितनी मिट्टी, और मेरा पूरा हाथ ये काला हो गया। यानी अगर आप इस इलाके में अगर सांस ले रहे हैं तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। तो सरकार जो है यहाँ पर, भले ही सरकार के जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसमें आपने देखा 459 जो है डेटा जो है रोहिणी में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स का है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ जो बाकी ऐप्स हैं उसमें देखते हैं तो यहाँ पर 766 जो है वो देखने को मिल रहा है रोहिणी का डेटा। तो ये डेटा का फर्क भी जहां नजर आ रहा है, और वहीं आप जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से बिल्कुल इस पेड़ पौधों पे अगर आप हाथ लगाएंगे और इस पे थोड़ी सी देर के लिए हाथ लगा के आप देखेंगे तो पूरा ये हाथ मेरा काला हो जा रहा है। इस वक्त हम आ चुके हैं दिल्ली के वजीरपुर इलाके में, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इससे पहले हम रोहिणी गए थे जो रेजिडेंशियल इलाका है, ये इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम पहुँचे हैं और आप यहाँ देखिए टूटी हुई सड़कों के बीच लगातार हम देख रहे हैं जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो धूल उड़ा रहे हैं। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं टीवी टावर, बिल्कुल अभी 12 बजे के वक्त, दोपहर 12 बजे भी ये धुंधला सा नज़र आ रहा है। यानी हवा में जो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें किस तरह से है, यहाँ आप ये देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो ऐप है समीर ऐप, उसमें जो डेटा वजीरपुर का दिखा रहा है, कैमरा पर्सन राकेश महाले आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 426 जो कि सीवियर कैटेगरी में है, वो आप देख सकते हैं वजीरपुर का। आप ये देखिए लगातार यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं इस इलाके के, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी के छिड़काव के लिए जो एंटी स्मॉग गन्स हैं वो इस तरफ नहीं आती हैं अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में। देखिए यहाँ पर कितनी मिट्टी है, धूल उड़ती है जब यहाँ से ट्रैफिक निकलता है। और यहाँ पर बर्तनों की फैक्ट्री और ये काम यहाँ पर होता है। सर, यहाँ आप बर्तनों की ये फैक्ट्री है, राकेश महाले आप आगे आइए, दिखाइए किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर एंटी स्मॉग गन्स जो पानी का छिड़काव करती हैं, निकलती हैं कभी? नहीं। तो आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं इस वक्त, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है? प्रदूषण से दिक्कत तो हो रही है थोड़ी बहुत। कैसी दिक्कतें हो रही हैं? आँखों में जलन या सांस लेने में थोड़ी सी। यहाँ कभी पानी का छिड़काव वगैरह नहीं होता है? एक बार देखा था। देखिए, हम इस इलाके में वजीरपुर का जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ भी आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से
एमसीडी की जो एंटी स्मॉग गन्स हैं, जिसमें कि 3000 से लेकर 9000 लीटर तक का पानी लगातार सुबह 8 बजे उस मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास ही वो चक्कर लगाना शुरू करता है। 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में वो लगातार चक्कर लगा रहा है और वहाँ की जो सड़कें हैं बिल्कुल भीगी हुई आपको नज़र आएंगी। और ये सड़कें आप देखिए किस तरीके से टूटी हुई धूल उड़ाते हुआ यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। ये भी वजीरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही है एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए जो मॉनिटरिंग स्टेशन बना है वो। अब हम आपको वहाँ लिए चलते हैं और वहाँ की हकीकत दिखाते हैं किस तरह एमसीडी की जो एंटी स्मॉग गन्स है उसी इलाके के चक्कर काटते काटते वहाँ का जो मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो डेटा है वो किस कदर अब नीचे आ गया है। जहाँ हमने आपको ये दिखाया कि 450-450 के आसपास ये बना हुआ है ये डीपीसीसी का जो आंकड़ा है, लेकिन लगातार क्योंकि एंटी स्मॉग गन्स वहाँ से गुजर रही है तो 305 पर वो आंकड़ा आ गया। लेकिन यहाँ जो लोग कह रहे हैं उनका ये कहना है कि इस इलाके में जो कि चंद कदम की दूरी पे है मॉनिटरिंग स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर, वो जो एंटी स्मॉग गन्स है वो इस इलाके तक नहीं आती, सिर्फ मॉनिटरिंग स्टेशन तक आकर रुक जाती है। आपको दिखाते हैं, अब हम लिए चलते हैं उसी मॉनिटरिंग स्टेशन के पास जो कि वजीरपुर का है। चलिए, तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हम लगातार घूम रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं सामने वो जो एमसीडी का जो एंटी स्मॉग गन है वो लगातार जो है इस इलाके में क्योंकि यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टेशन बना हुआ है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए, ये एमसीडी का जो एंटी स्मॉग गन है वो लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से ये पानी जो है यहाँ नज़र आ रहा है, यानी कि लगातार वो इसी इलाके में चक्कर काट रही हैं। और आपको हम दिखाते हैं वो एयर मॉनिटरिंग स्टेशन वजीरपुर का। यहाँ पर 9 नवंबर की ये तारीख है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर हमने आपको दिखाया है किस तरीके से धूल धक्का टूटी हुई सड़कें, और लोग बता रहे थे कि वहाँ कभी भी एमसीडी का जो एंटी स्मॉग गन्स है वहाँ से नहीं गुजरती। सिर्फ एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जो बना हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसी के आसपास इर्द गिर्द ये चक्कर लगातार लगाता हुआ दिख रहा है। और आप ये देखिए अभी यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 का आंकड़ा जो आएगा वो भी हम देखते हैं। लगातार लाइव डेटा इसमें आ रहा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप PM 2.5 देख सकते हैं 244 आ गया और वहीं 460 PM 10 है। यानी कि आपको हम वो ऐप भी दिखाते हैं जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। उसमें वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ का पूरा आंकड़ा जो है वो जो आ रहा है हम वो आपको दिखाते हैं। 426 आप ये देखिए वजीरपुर का, और इस वक्त जो लाइव आप डेटा देख रहे हैं वो यहाँ पर 244 के आसपास आया है। और यहाँ पर जो एमसीडी की जो एंटी स्मॉग गन्स हैं वो इसी मॉनिटरिंग स्टेशन के करीब करीब 1 किलोमीटर के दायरे में लगातार चक्कर लगा रही है। 3000 से 9000 लीटर का पानी इसके अंदर टैंक्स में होता है जो स्प्रिंकल कर रही है, उसका छिड़काव कर रही है। यही कारण है कि आप यहाँ की सड़कें थोड़ी भीगी हुई देख रहे हैं। धूप के बावजूद ये गीली सड़कें आप देख सकते हैं, कई चक्कर यहाँ पर वो लगा चुके हैं। वहीं अंदर जब हम 500 मीटर की दूरी पे पहुँचे तो वहाँ पर धूल धक्कर, यहाँ तक जो टीवी टावर है पीछे वो भी धुंधला नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी जो एंटी स्मॉग गन्स है पानी का जो छिड़काव कर रही है वहाँ से नहीं गुजरे हैं। तो सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या डेटा जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं वो सच्चाई लोगों तक किस तरह से पहुंचे, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी इलाके में। ये जापानीज पार्क का एरिया है। आप देखिए यहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आप फुटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। बड़ी संख्या में युवा है, बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग सब यहाँ पर आए हुए हैं। खबर ये है कि दिल्ली में इस वक्त वायु प्रदूषण जो है वो बहुत बुरी हालत में है। और आज के अखबार की अगर आप सुर्खियां देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आज का अखबार है जिसमें लिखा है कि दिल्ली में 19 स्थानों पर AQI 400 के पार, और 5 सबसे प्रदूषित स्थानों में वजीरपुर, बवाना, बुराड़ी क्रॉसिंग, नरेला, रोहिणी, और रोहिणी में ही ये जापानीज पार्क है जहां 419 400 के पार यहाँ पर
हम देख रहे हैं AQI है। और अगर आप ये देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऐप है समीर ऐप, उसमें DPCC के जो आंकड़े हैं वो रोहिणी में आप कैमरा पर्सन राकेश महाले आपको दिखाएंगे 435 इस वक्त है। तो दिल्ली सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो है यहाँ तक कि डॉक्टर्स के द्वारा भी ये कहा गया है कि बेहद ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। लेकिन ये नज़ारा आप देखिए किस तरह लोग अभी भी, आज रविवार का दिन है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और किसी के भी मुंह पर आप मास्क पहने हुए नहीं देखेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि जो प्राइवेट दफ्तर वाले हैं वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें और साथ ही साथ कारपूलिंग की हिदायत भी दी गई है। तो तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और ये आंकड़े सरकारी है जो रोहिणी में 435 बता रहा है, यानी कितनी गंभीर श्रेणी में है। यहाँ कुछ लोग आए हैं, युवा आए हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करें, आप यहाँ पर वॉक करने आए हैं या खेलने आए हैं या क्या बताइए? प्रैक्टिस है जी हमारी। किस चीज़ की प्रैक्टिस? रग्बी की। लेकिन आपको पता है इस वक्त पॉल्यूशन जो है, आउटडोर एक्टिविटी स्कूल्स में भी मना कर दी गई है, इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए कहा गया है। ये पॉल्यूशन के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है। यही कारण है कि मैंने मास्क पहन रखा है, आप देख रहे हैं गॉगल्स भी लगा रखे हैं। तो लगता नहीं है कि इससे आपकी हेल्थ और ख़राब हो सकती है? तो लेकिन अब अपनी डाइट वाइट के ऊपर ही है कि आप जैसा अपने आप को रखते हो मेंटेन। तो मास्क लगा के नहीं खेलेंगे? नहीं, प्रैक्टिस की रग्बी ऐसी गेम है, आप मास्क लगा के नहीं खेल पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट गेम है ये। लेकिन ये बताइए ना कि इंसान का शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप गेम्स भी खेल पाएंगे, तो कुछ वक्त के लिए प्रैक्टिस रोकना मुनासिब नहीं रहेगा? अब ये तो नहीं हो सकता, खैर प्रैक्टिस तो नहीं रुक सकती। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि मेडिसिन, योगा या फिर दिस टाइप ऑफ चीज़ें कर सकते यहाँ हैं। कुछ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ कुछ और नज़ारा देखते हैं। यहाँ देखिए महिलाएं जो हैं वो दिख रहे हैं और कुछ लोगों ने, इक्का दुक्का लोगों ने ही जो है मास्क लगा रखा है। मैम आपका नाम बताइए ज़रा। आप यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है घर से बाहर आके ये हेल्थ के लिए बल्कि बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के? मैम देखिए, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी, राइट? तो आपको पार्क में आना चाहिए। आप चाहे मास्क लगा के आओ, चाहे विदाउट मास्क आओ, करो, बट वर्कआउट ज़रूर है, वो नीड है हमारे शरीर की। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं आप इंडोर कर लीजिए, घर में बैठ के कर लीजिए, एक्सरसाइज ही करनी है तो। नहीं, इंडोर भी कर सकते हो, बट आउटडोर अगर आप थोड़ा सा लेट आते हो, जिस टाइम धूप होती है, आपको विटामिन डी भी मिलता है और आपका वर्कआउट भी अच्छा होता है। चलिए, सबके अपने अपने रीजंस हैं और यहाँ पर कुछ युवा जो है मास्क पहन के भी हम देख रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं। आप एक सेकंड रुकिए, आप अपना नाम बताइए ज़रा। तन्मय। आपने, अच्छा है कि मास्क पहन रखा है। पॉल्यूशन AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है दिल्ली का, लेकिन आपको लगता है इस वक्त बाहर आके रनिंग करना ठीक है या कुछ वक्त तक इसको अवॉइड करना रहना ठीक है? घर पे सोने से बेटर आई थिंक ठीक है। अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं और घर पे प्योरीफायर लगा रहे हैं तो आई थिंक मतलब जल्दी उठने की आदत एंड बाकी सारी चीज़ें, मतलब हैबिट्स एक नहीं आ रही, काफ़ी सारी हैबिट्स एक साथ आ रही है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हाल फिलहाल फेस करने को मिली है पॉल्यूशन की वजह से? आँखें लाल हो जाना या फिर सर दर्द हो जाना, मतलब ऐसे। हाँ, पॉल्यूशन से काफ़ी चीज़ें मेरे को तो लगता है कि असर पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देखिए, सर आपने मास्क पहन रखा है, हम देख रहे हैं बहुत कम लोगों ने यहाँ मास्क पहन रखा है और नहीं पहनते हैं, और कुछ बुजुर्ग जो हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी पोल्यूशन का हो रहा है। आप किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं और साथ ही बताइए आपको क्या फील हो रहा है इस पोल्यूटेड हवा में फिलहाल? पोल्यूटेड हवा में तो यही है, मास्क लगा के चलो। अगर आपको वॉक करनी है या रनिंग करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, गले में जलन होगी, आँखों में जलन होगी और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है कुछ टाइम के बाद। आप पिछले कुछ दौरान से क्या महसूस कर रहे हैं दिल्ली की आबो हवा? तो खराब होती जा रही है जी, देखो। बाकी अभी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, देखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्लाउड सीडिंग कर रही है, कुछ फ़र्क पड़ेगा तो उससे बाद में पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा, युवाओं से हमने बात की, हमने महिलाओं से बात की, बहुत से लोग जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से आउटडोर एक्टिविटी, और ये राकेश महाले हमारे सहयोगी दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या में रविवार का दिन है। कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स लगातार इस बात की सलाह दे रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटी ना करें, घर से बाहर ना निकले, बेहद ज़रूरी ना हो।
लेकिन बावजूद इसके तमाम बातों के लोग हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में घरों से बाहर है, बिना मास्क के हमने ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर देखा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना और जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स बता रहे हैं उनकी बातों पर गौर करना और उसको अपने जीवन में लागू करना। कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।